जितात्मनः प्रशान्तस्य जितात्मना प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुखदुःखेषु शीतोष्ण सुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। तथा मानापमानयोः। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो व्यक्ति जितात्मना है, जिसने अपने मन को जीता है, वह उसके सिम्टम्स हैं। जितात्मनः मतलब मन को जीतने वाला, प्रशांतः मतलब मन को वश में कर लिया है, परमात्मा समाहितः मतलब परमात्मा को प्राप्त करता है, और क्या है, शीतोष्ण सुख दुखेषु, शीत उष्ण गर्मी सर्दी, सुख दुख में और मान अपमान में वह सम रहता है। तो अब इसका अर्थ ये नहीं है, स्पेशली भक्तों के केस में, कि वो स्वेटर नहीं पहनते है कि नहीं, और बीमार हो गए तो दवा नहीं लेते। तो इससे पहले कि हम प्रवेश करें, मैं आप लोगों की डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग चाहता हूं, ये सम रहने का अर्थ क्या है? शीत उष्ण, गर्मी सर्दी, सुख दुख में सम रहने का अर्थ क्या है? यस, अनुपम कृष्ण प्रभु। वो प्रभावित नहीं होता है उनसे। ये तो मैं समझ गया, लेकिन इसका अर्थ क्या है प्रभावित न होने का? भाई जैसे हमको, अब हम लोग स्वेटर नहीं पहनते हैं क्या? पहनते, बीमार होते हैं तो दवा नहीं लेते हैं क्या? क्या मतलब? उसमें हर परिस्थिति में भगवान कृपा को देखता है। ठीक है, ये भी एक उत्तर है, लेकिन मैं कुछ और सुनना चाहता हूँ। यस, अन्य भक्त लोग बोलिए। मन विचलित नहीं होता, ठीक है, लेकिन मैं कुछ और सुनना चाहता हूँ, प्रभु को मौका देते चलिए। यस। जी यहाँ जो है कि वो हर स्थिति में भक्ति नहीं छोड़ता है। यस, दैट इज द पॉइंट। ये नहीं कि अब सुख दुख आया कुछ, एक बार आपको याद होगा, एक भक्त तो बोले, आप लोग तो बोल रहे थे भक्ति करते हैं तो दुख नहीं आता है, तो भक्त बोले, ये कब बोला हमने? यह नहीं बोला, दुख सुख आएगा लेकिन भगवान शक्ति देते हैं उसे सहन करने की। और ये ध्यान दीजिएगा, जब भगवान बोल रहे तथा मान अपमान यो, तुम्हारे डियर डिवोटीज, अपमान भी आएगा, ये बात ध्यान रखना होगा। बहुत लोग इस प्रकार से प्रभावित हो जाते हैं, भक्त संग में, हम तो भक्त में, ये भक्त कैसे बर्ताव कर सकता है ऐसा? अरे आपका शुद्धिकरण भी तो होगा, टेस्ट पेपर तो कभी भी कोई भी देगा ना। जैसे पेपर सेट किया जाता है कहीं और, लेकिन जब हम अपने टेबल पे बैठे रहते हैं तो कोई व्यक्ति आकर के उसको पेपर को देता है। याद आ रहा है एग्जाम जब लिखते थे? देता कोई और है। एग्जाम तो भगवान ही लिख के दे रहे हैं, लेकिन पेपर देने वाला कोई भी हो सकता है। समझ रहे हैं? मेरे पिता नहीं कहाँ से एग्जाम्पल आ गया, लेकिन कोई भी निमित्त हो सकता है, और वो डिवोटी भी हो सकता है, बढ़िया तिलक लगा सकता है, लेकिन वो हो सकता है हमारा अपमान कर दे, या हमारे सामने दंडवत ना करे, कितना बड़ा अपमान है ना। खैर इतना तो हम लोग ग्रॉस नहीं है कि दंडवत की अपेक्षा रखें, लेकिन कर देते हैं जिनपे। तो यस माइक बोलिए। लेकिन हर परिस्थिति में भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए। भागवत में एक उदाहरण आता है कि किस तरह से, जैसे पहाड़ होता है उस पर जोर से बारिश होती है, तूफान आता है, लेकिन कुछ वो सहन करता है, लेकिन उससे उसकी गंदगी निकल गंदगी जाए। साफ हो जाती है। यस। तो उसी तरह से हमारे जीवन में जो भी दूसरे के द्वारा या किसी भी तरह से हमें कष्ट आता है, उससे हमारे जो अंदर के अनर्थ है, गंदगी है, वो साफ होती है। हो जाती है। और अगर नहीं सहन हो रहा है तो कभी कभी भक्त से शेयर भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपका मन बहुत शुद्ध हो गया है, तो आप भक्त से बोल सकते हैं, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे ऐसा बोल दिया। लेवल पे भी रहना चाहिए, हम कभी सहन करते रहे, फिर क्या होगा, उबल के बाहर आएगा। तो यह भी प्रैक्टिकल है कि अगर आप नहीं, एकदम अलूफ नहीं रह पा रहे हैं। और एक और बात ध्यान रखें, ये चीज महाराज से मैंने सुना था, अगर मान लीजिए मैंने अनुपम कृष्ण प्रभु की निंदा करी, और कौन है, मान लीजिए शानु प्रभु से मैंने अनुपम की निंदा करी, कभी ये मत बोलना कि प्रभु जी ये आपके बारे में ऐसा कह रहे थे, दिस इज नॉट अ गुड आइडिया, कि उस व्यक्ति को बहुत दुख होगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मान लो मैंने आपकी निंदा इनसे करी, तो इन्हें कभी भी नहीं बताना चाहिए आपको, अरे आपको पता है प्रभु जी ऐसा बोल रहे थे आपके बारे में, अरे क्यों दुखी कर रहे हो उसको बेचारे को? आपने कभी महसूस किया है, हम स्वयं उस व्यक्ति को दुख देने का प्रयास कर रहे हैं, हमें लगता है कि बताना चाहिए, अरे नहीं बताते तो ठीक रहता ना वो। हाँ, और उससे कुछ भी सॉल्यूशन नहीं होता, ये सब सूक्ष्म बातें हैं। तो दुख नहीं देना चाहिए, लोग दुखी होते हैं उनकी अगर निंदा सुनते हैं। तो इसलिए सबका मन जीता हुआ नहीं है, जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से। परमात्मा को प्राप्त किया है मतलब भगवान से मिलने वाले आनंद को अनुभव किया हुआ है, तो इन सब बातों का वह ध्यान नहीं देता, सब आते रहेंगे जाते रहेंगे। गीता भूषण टीका। जब साधक का मन शीतोष्ण आदि मतलब गर्मी सर्दी आदि
वह मान अपमान आदि में अविकृत रहता है। ये किसका अर्थ है? जितात्मनः, मन जीत हो गया। मन पे जीतने का अर्थ यही हो गया कि मन में इस प्रकार के विकार आते रहेंगे लेकिन इससे वह प्रभावित न रहे। और राग नहीं होना चाहिए, राग होना चाहिए। और राग द्वेष आदि से शून्य रहता है अर्थात प्रशांतस्य, तब उसका चित्त परम अर्थात समाधि में स्थित हो जाता है, अर्थात भगवान की भक्ति के सुख को अनुभव कर पाता है। आप दोनों में अंतर देख पा रहे हैं? जितात्मनः का अर्थ क्या था? शीतोष्ण आदि को सहन करना। और प्रशांत का अर्थ क्या था? राग द्वेष। राग द्वेष हम जनरली लोगों से करते हैं, राग होना द्वेष होना, इससे वह विरत हो जाता है। तात्पर्य पढ़िए। उसने नहीं पढ़ा, अनुभव आपने पढ़ा? आप पढ़िए। वस्तुतः प्रत्येक जीव उस भगवान की आज्ञा का पालन करने के निमित्त आया है जो जन जन के हृदयों में परमात्मा रूप में स्थित है। जब मन बहिरंगा माया द्वारा विपथ कर दिया जाता है तब मनुष्य भौतिक कार्यकलापों में उलझ जाता है। अतः ज्यों ही मन किसी योग पद्धति द्वारा वश में आ जाता है त्यों ही मनुष्य को लक्ष्य पर पहुंचा हुआ, हाँ। पहुंचा हुआ मान लिया जाना चाहिए। इसको थोड़ा समझ लेना चाहिए। कोई व्यक्ति लोफर गिरी कर रहा है, लोफर समझते हैं? लोफर मतलब बताइए। हाँ, लोफर मतलब आवारा, लेकिन उसकी व्याख्या करिए। आवारा का मतलब क्या होता है? शनो सिंह को दीजिए माइक। कोई लक्ष्य नहीं है जीवन हाँ, में। बस इधर से उधर घूम रहा है। क्या टोटल? हाँ, इधर उधर घूम रहा है, ऐसे कुछ कर रहा है। तो ऐसा व्यक्ति क्या किसी भी स्थान को पहुंचेगा? और ये दुनिया लोफरों से भरी हुई है। अब वो लोफर जो है बड़ी पद पे हो सकते हैं, छोटे पद पे हो सकते हैं, रिक्शा वाला हो सकता है, बड़े हो सकते हैं, बट निरुद्देश्य जीवन वो जी रहे, तो कभी भी कहीं भी पहुंचेगा वो? ये बहुत गंभीर बात है। लोफरों से भरी हुई दुनिया पूरी। They have nothing to do except eating, mating, sleeping and defending. आहार, निद्रा, भय, मिथुन, थोड़ा बहुत अच्छा बुरा कैसे कर लें, उसी में पूरा जीवन बिता रहे हैं। तो यहाँ बोल रहे हैं ये एक और एग्जाम्पल आप जानते हो, कौन सा? भवा टवी वाला। जंगल में फंसे हुए हैं, इधर भटक रहे, उधर भटक रहे, इधर भटक रहे, उधर भटक रहे। लेकिन जिस दिन किसी व्यक्ति ने आपको सही मार्ग बता दिया, भाई इस मार्ग पे चलोगे तो इस जंगल से पार हो जाओगे, उसी दिन से आपकी मुक्ति शुरू हो जाती है। इट्स अ वेरी डीप स्टेटमेंट अगर आप विचार करें तो। अपने जीवन में देख लीजिए ना, जब भक्त आए थे, भक्तों का संग किए थे, पता भी नहीं चला था कि किस प्रकार से रास्ता खुल रहा है। पहले दिन फिलॉसफी समझ में आ गई थी, सोचे थे कि वृंदावन में दिन बैठेंगे, जब करेंगे। और अभी सोचा था कि अब अभी भी सोच नहीं रहे हैं, समझ नहीं पा रहे कि भगवत एक दिन भगवत धाम से आपका विमान आएगा, आपको लेके चला जाएगा। ये सब भगवान की ऐसी हेतु की कृपा है। जितना हम इस बात को समझते हैं उतना ये जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश की भावना आती है। जो आपके सामने आए उसको मर्डर करना है। मर्डर मतलब भौतिक जीवन समाप्त करना है। और जैसे एक बिजनेसमैन हमेशा सोचता रहता है ना, कौन मेरा प्रोडक्ट खरीदेगा है कि नहीं? भाई वो खरीदेगा जिसके पास वो प्रोडक्ट ना हो। बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए, जिसके पास वो प्रोडक्ट ना हो और जो लेना चाहता हूं। दो बातें होती है ना, क्यों मार्केटिंग एक्सपर्ट, उसके पास प्रोडक्ट होना नहीं होगा तो क्यों लेगा आपसे, और दूसरा उसकी होने की इच्छा होनी चाहिए। तो हमें नीड क्रिएट करने की, कृष्ण भावना किसी के पास नहीं है, मतलब भक्तों को छोड़ करके है तो नहीं उनके पास। और उनको आवश्यकता है कि नहीं? आवश्यकता है, बट उसको फील नहीं करते कि इसकी आवश्यकता। तो ये इस प्रकार से हर व्यक्ति को, आज नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव दिवस है, तो वो बोलते हैं एक नामहट खोला हुआ है। नामहट मतलब नाम का बाजार। तो इसमें हम सब लोग छोटे छोटे रिटेलर्स बन सकते हैं। आपने, मैं एग्जांपल कई बार देता हूँ, कोका कोला आपने पी नहीं होगी, देखा होगा, बस कभी चलती होगी, रास्ते में खोमचा एक छोटा सा आइस बॉक्स लेकर के व्यक्ति बैठा रहता है, उसमें से निकालेगा कोका कोला, तो वह भी तो कोका कोला का डीलर हो गया। बहुत बड़ा शोरूम तो नहीं बनाया उसने। इस प्रकार से अगर हृदय में स्पृहा होनी चाहिए कि हम इस प्रकार से किसी तरह से, जो भी व्यक्ति, एक व्यक्ति मिल जाए, दो व्यक्ति मिल जाए, जीवन में कम से कम एक व्यक्ति को भी हम हरे कृष्णा करा सकें, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। वो बेचारा बिल्कुल नहीं तो लोफरगिरी में कितने जन्म से बीत जाएंगे को पता नहीं। मैं फिर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये हृदय में अगर हमने इच्छा को इम्प्लांट किया ना और इस पे फोकस करते रहे, तो भगवान आपको बुद्धि और शक्ति देंगे किस प्रकार से करने के लिए। मेक सेंस टू यू? जैसे प्रभु जी हमारे थोड़े शास्त्र में एक्सपर्ट हैं, तो उनके व्यक्ति मिल गया जो कुछ संस्कृत का कुछ जानने वाला, तो उसी को प्रीचिंग कीजिए,
वो आपके सामने एक्सीडेंट से नहीं आया है, आपके सामने कोई व्यक्ति एक्सीडेंट से नहीं आया है। तो ये है ना, हर व्यक्ति कुछ ऐसा कर, एक व्यक्ति तो कम से कम भक्ति में से लेके आ रहे हैं और उसको मदद भी कर रहे हैं भक्ति में बने रहने के लिए। पढ़िए। मनुष्य मैं को खाली साहब तो बोला था कि लोग बिल्कुल अलक्षित जीवन जी रहे हैं, मतलब बिना लक्ष्य के, तो कुछ प्रयास कीजिए उनको देने के लिए। यस। मनुष्य को भगवत आज्ञा का पालन करना चाहिए। जब मनुष्य का मन परा प्रकृति में स्थिर हो जाता है तो जीवात्मा के समक्ष भगवत आज्ञा पालन करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रह जाता। इस लाइन को समझे हैं क्या? बहुत सुंदर लाइन है। शास्त्री जी कुछ कहना चाहते हैं, दीजिए। समझ रहे हैं तो समझ रहे हैं तो समझाइए। जीव तटस्थ शक्ति है, या तो अंतरंगम रहेगा या बहिरंगम। जब वो अंतरंगा शक्ति में है तो फिर भगवान की सेवा में लगा रहेगा। हाँ ठीक है, वही लाइन बहुत सुंदर है, इस पे थोड़ा जब विचार मनुष्य कीजिए। का मन पराशक्ति में स्थिर हो जाता है तो जीवात्मा के समक्ष भगवत आज्ञा पालन करने का अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रहता। नहीं तुम समझ गया, लेकिन लाइन तो मैं समझ रहा हूँ, उसको समझाइए समान। यस, मैं आप लोग को थोड़ा ट्रेनिंग दे रहा हूँ गीता पे कुछ बोलने के लिए, कुछ विचार करने के लिए। प्रभुपाद इस बात को क्या कहना चाहते हैं, ये सब प्रभुपाद जी के रियलाइजेशन है। देखिए कमेंट्री में नहीं है, ये प्रभुपाद जी के रियलाइजेशन से वो शेयर कर रहे हैं। यस। तो जैसे कि प्रभुपाद बराबर एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि कोई दर्पण है, उस पर धूल लगा हुआ है, तो अगर उसमें फेस देखेंगे तो नहीं दिखेगा, लेकिन अगर धूल को साफ कर दिया जाए हाँ। तो अगर देखा जाएगा तो फेस ही दिखेगा। ओके। तो उसी तरह से जब जीव अपने स्वाभाविक स्थिति में स्थापित हो जाएगा तो भगवान की सेवा ही करेगा, यस, क्योंकि वही होगा स्वभाव। जीव कृष्ण दास कर ले ए विश्वास तो और कोई दुख नहीं। ये बात तो समझ गए, मैं कृष्ण का दास हूं। और जैसे जैसे, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए, जैसे जैसे प्रभुपाद क्यों बोल रहे हैं हरे कृष्ण मंत्र और बोलो और सुनो, इससे इतना इंटेंस प्यूरिफिकेशन होगा, हृदय शुद्ध होते 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 समझ में आने लग जाएगा, हृदय में, केवल शास्त्र की द्वारा नहीं, हृदय में समझ में आने लग जाएगा कि मैं भगवान का दास हूं और मेरा एकमात्र कर्तव्य उनको संतुष्ट करना। जैसे आजकल के कोई भी पति पत्नी होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, तो उनके मन में क्या भावना होती है, क्या अहंकार होता है कि मेरे बच्चे हैं और मेरा एकमात्र कर्तव्य, मैं इनके लिए जी रहा हूं, बोलते भी मैं इनके लिए जी रहा हूं। सो दिस काइंड ऑफ ममत्व समझते हैं ना, भगवान की सेवा के लिए मुझे जीवन जीना है, ये बात आ जाती है। बात बहुत सिंपल सी आपको लगती होगी, लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कोई व्यक्ति भक्ति क्यों छोड़ता है, इसी कारण से, ममत्व नहीं है। मैं कृष्ण का हूं, कृष्ण मेरे, मुझे कृष्ण की ही सेवा करनी है। देखिए अपराध कहिए या जो भी कहिए, हृदय की अशुद्धि की वजह से हो जाता है। वेरी डीप थिंग, अगर हमें रियलाइजेशन हो जाता है भक्ति करके, नहीं मुझे कृष्ण की सेवा करनी है। मैं एक चीज और एक्साइट पॉइंट बोलना चाहता हूँ, जब भी मैं निरासक्ति की बात करता हूँ तो इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारी प्रीति नहीं होनी चाहिए वैष्णव में। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? निरासक्ति का अर्थ यह नहीं है कि हम भक्तों के संग से ही निरासक्त हो जाएं, भौतिक वस्तु से निरासक्त हो जाएं, लेकिन भक्तों के बीच में प्रेम का व्यवहार, ये रूप गोस्वामी जी चौथे श्लोक में बोलते हैं, भैया माँ कहते पृच्छति प्रसाद देना, यह शाश्वत सिद्धांत है, ये गोलोक में जाके भी करना है हमको, नहीं करना। भगवान से प्रीति करना, भगवान के भक्तों से प्रीति करना है, तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं इस एटीट्यूड से। तो अब मान लीजिए कोई गृहस्थ भी है, मैं बता रहा था, उसकी अगर पत्नी भक्त है, बच्चे भक्त हैं और वह खुद भी भक्त है, तो उनसे आध्यात्मिक प्रीति करना, यह निरासक्ति ही है। डज इट मेक सेंस? ऐसा नहीं कि बच्चों को छोड़ दो, बच्चों को मरने दो, यह कोई विरक्ति का कोई लक्षण नहीं है। एक हर स्टेज पे हर मतलब उपदेश इस प्रकार से दिया जाता है। डिवोटीज आर नॉट कोल्ड हार्टेड, दे आर नॉट स्टोन हार्टेड, दे आर वेरी सॉफ्ट हार्टेड। ये उद्देश्य है। आई होप इट, मैं मैसेज को कन्वे कर पा रहा हूँ कि कई बार मैं थोड़ा सा कठोर बोलता हूँ या निरासक्ति के बारे में बोल रहा हूँ, तो सोचते हैं ऐसा नहीं, बस ऐसे हो जाना नहीं। भक्तों से प्रेम करना चाहिए, तभी हमारी भक्ति जो है आगे और फलित होगी। तो ये बहुत सुंदर बात है, भगवान की आज्ञा पालन करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रह जाता। भगवान की, इसी का प्रपात करे परमात्मा समाहता, भगवान की आज्ञा के अनुसार ही मैं चलूंगा। यस, पढ़िए। कोई भी पढ़ रहा है? मन को किसी न किसी उच्च आदेश को मानकर उनका पालन करना होता है। प्रभुपाद बता रहे हैं कैसे मन को संयमित कर सकते हैं, पढ़िए। मन को वश करने से स्वतः ही परमात्मा के आदेश का पालन होता है। क्योंकि कृष्ण भावना भावित होते ही यह दिव्य स्थिति प्राप्त हो जाती है। अतः भगवत भक्त संसार के द्वंद्व
यथा सुख दुख, सर्दी गर्मी आदि से अप्रभावित रहता है। यह अवस्था व्यवहारिक समाधि या परमात्मा में तल्लीनता है। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। महाराज अच्छा एक बार बोल रहे थे, कह रहे थे कि भाई ठंडी है तो ठंडी के बारे में चर्चा करने से ठंडी कम हो जाएगी, उस चर्चा को कैसे क्या फायदा। आपने देखा लोग ऐसी बात करते हैं, आज क्या टेम्परेचर है, अच्छा मान लो 4 डिग्री है, तो तुम कुछ बढ़ा दोगे उसको कुछ घटा दोगे, तो ये सारी बातों से हमारी वाणी व्यर्थ जाती, यूजलेस टॉक्स, यूजलेस। देखिए मैं ऑब्जर्वेशन करता हूँ, इन सब बातों को से कोई फायदा नहीं होता। आपने देखा 4 डिग्री 5 डिग्री, 4 डिग्री मानने से कुछ होगा नहीं। हाउ आई कैन सर्व कृष्णा विद एवरी ब्रेथ, अगर इस प्रकार की हमारी भावना हो तो बहुत अच्छी भक्ति हो जाएगी। मेरी है नहीं, लेकिन मैं तो चाहता हूँ इस प्रकार से, विद एवरी ब्रेथ इफ यू कैन सर्व कृष्ण, किस प्रकार से हर क्षण कृष्ण की सेवा में लगे रहें। एक छोटा सा पॉइंट मैं भागवत से पढ़ रहा था, आपने सुना होगा इस बात को कि जो व्यक्ति हरि नाम कर रहा है और आंखों से आंसू नहीं आ रहे हैं तो उसका हृदय पत्थर जैसा है। लेकिन इसको कृपया प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ी, इसका मतलब क्या है। ये हृदय परिवर्तन का अर्थ यह है कि व्यक्ति में वो जो भाव के गुण हैं वह आने चाहिए। ये नहीं खाली रो रहे हैं, अगर व्यक्ति कोई रो रहा है, प्रभुपाद जी सहजियों को उदाहरण दे रहे थे, रो रहे हैं लेकिन मतलब भोग भी कर रहे हैं, तो फिर उनका रोना जो है वो अच्छा सही नहीं। लेकिन वास्तविक जो हृदय का परिवर्तन वो क्या है, देखिए मैं, आप प्लीज बैलेंस वे में समझिए। आप भक्ति कर रहे हो, आपके हृदय में आंखों में आंसू जाए, ये कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रियल चेंज ऑफ हार्ट इज कि भगवान की प्रसन्नता के विरुद्ध कोई कार्य ना करे। डज इट मेक सेंस। भगवान से जो मतलब भोग वासना का निर्मूलन पूरी तरह से, जो आप 9 सिम्टम है भाव के, 9 जहां तक मैं स्मरण, न अष्ट सात्विक विकार नहीं, भाव की अवस्था में से शांति, मतलब भोग की इच्छा से शून्य, भोग इच्छा से शून्यता होना, मान शून्यता होना, अव्यर्थ कालत्व इत्यादि। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा उसको पढ़ सकते हैं। वह अगर हृदय में आ रहा है कि अरे मेरा समय व्यर्थ हो रहा है, मैं भगवान की सेवा नहीं कर रहा, मुझे भगवान की सेवा करनी, तो ये दिखाता है कि रियली माई हार्ट हैज ट्रांसफॉर्म। ये सब गुण आने चाहिए। मैं खाली बात बोल रहा था कि फोकस कृष्ण की सेवा में बढ़ रहा है तो स्वाभाविक रूप से इन बातों से हम निवृत्त रहते हैं। यही परमात्मा में तल्लीनता है। प्रभुपाद से कहते हैं प्रैक्टिकल समाधि, हर क्षण भगवान की सेवा में लगे रहना विभिन्न रूपों से। एनी क्वेश्चंस कमेंट्स? हाँ माइक पे बोलिए। इसमें जो भगवत जो संसार के द्वंद्व से जो अप्रभावित रहता है, मान लीजिए थोड़ा सा प्रभावित हो रहा है तो उसका उसमें वो क्या मतलब भगवत नहीं देखिए है? प्रभावित होने का अर्थ क्या है, जैसे अब ठंड है तो ये नहीं कि मंगल आरती नहीं जाएगा, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि स्वेटर नहीं पहनेगा। ये बहुत बार लोग सोचते हैं कि हम अपने मन को ट्रेनिंग देंगे, शरीर को ट्रेनिंग देंगे, स्वेटर ही नहीं पहनेंगे। ये आप लोग नहीं करते हो, एक कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस प्रकार की ट्रेनिंग करते हैं। इस तरह की तपस्या का भक्ति में कोई स्थान नहीं। ये नहीं कि आप एकदम बर्फीले पानी से स्नान करेंगे तभी आप इससे द्वैत से हो गए, अगले दिन बीमार पड़ गए फिर हो गई कहानी खत्म, ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल से पॉइंट आई हैव मेड अक्रॉस कि सेवा में फिक्स्ड रहना चाहिए, उसके लिए डूइंग द नीडफुल। स्वेटर पहने तो स्वेटर पहने, शरीर को स्वस्थ रखना तो शरीर को स्वस्थ रखे, लेकिन भगवान की सेवा में फिक्स्ड है। ठीक है, स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।